हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग क्लास 6 के विषय नागरिक शास्त्र से पाठ्य योजना देखेंगे, जिसका टॉपिक है विविधता की समझ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पाठ्य योजना बनाने के लिए सबसे पहले आपको एक फ्रेश पेज लेना है, जिसमें सबसे पहले हेडिंग डालना है पाठ्य योजना, और यहाँ पे आपको लिखनी है संख्या। उसके बाद है विद्यालय का नाम, जिसमें आपको उस स्कूल का नाम लिखना है जो कि आपको कॉलेज के द्वारा अलॉट किया गया है, जहाँ पे आपको प्रैक्टिस टीचिंग के लिए जाना है। उसके बाद है छात्र अध्यापिका का नाम, क्रमांक यानी आपको अपना रोल नंबर लिखना है, कक्षा 6, विषय है नागरिक शास्त्र, कालांश यानी कि आपको जिस भी पीरियड में क्लास लेनी है आप उसे यहाँ पे लिखेंगे। फिर है प्रकरण यानी कि टॉपिक, विविधता की समझ, अवधि यानी कि आपको जितने मिनट के लिए या फिर जितने भी घंटे के लिए आपको क्लास लेनी है आप उसे यहाँ पे लिखते हैं। उसके बाद दिनांक, दिनांक में आपको जिस दिन भी क्लास लेनी है उस दिन की डेट आप यहाँ पे लिखेंगे। इसके बाद है सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य में हम बच्चों में जो भी इस विषय के द्वारा विकास करना चाहते हैं या बच्चों को जो भी इस विषय के द्वारा ज्ञान प्राप्त होगी हम उसे यहाँ पे लिखते हैं, जिसमें पहला है छात्रों में नागरिक शास्त्र विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना। दूसरा, छात्रों को मौलिक अधिकारों से अवगत कराना। तीसरा है छात्रों में लोकतांत्रिक मूल्यों का विकास करना। चौथा है छात्रों में देश प्रेम तथा देश के प्रति वफादारी का भाव उत्पन्न करना। पांचवा है छात्रों में व्यक्तित्व का विकास करना। तो सामान्य उद्देश्य में मिनिमम आपको 4 पॉइंट लिखना है, आप चाहे तो 7 से 8 पॉइंट मैक्सिमम लिख सकते हैं। इसके बाद है दूसरे पेज में विशिष्ट उद्देश्य, जिसमें पहला है छात्र विविधता का अर्थ समझेंगे। दूसरा, छात्र विविधता और असमानता में फर्क कर पाएंगे। तीसरा, छात्र भारत की संस्कृति सभ्यता के विषय में जानेंगे। चौथा है छात्रों को भारत के राष्ट्रगान के विषय में जानकारी प्राप्त होगी। विशिष्ट उद्देश्य में भी आपको मिनिमम 4 पॉइंट्स लिखने हैं और मैक्सिमम आप 7 से 8 पॉइंट लिख सकते हैं। इसके बाद है शिक्षण सामग्री। शिक्षण सामग्री में हम जो भी क्लास में सहायक सामग्री लेकर के जाते हैं उसे हम यहाँ पे लिखते हैं, जैसे चॉक, डस्टर, लपेट श्यामपट्ट, चार्ट, मॉडल। इसके बाद है शिक्षण विधियाँ, जिसमें पहला व्याख्यान विधि, दूसरा प्रदर्शन विधि, तीसरा व्याख्यान सह प्रदर्शन विधि, चौथा है प्रश्नोत्तर विधि। उसके बाद है पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान में हम जो भी बच्चों को इस टॉपिक के बारे में पहले से नॉलेज है उसे हम लिखते हैं। तो यहाँ पे छात्र विविधता के विषय में सामान्य जानकारी रखते हैं। इसके बाद है प्रस्तावना के प्रश्न। प्रस्तावना के प्रश्न हम बच्चों का क्लास में ध्यान आकर्षित करने के लिए करते हैं, जिसमें आपको मिनिमम 3 क्वेश्चन पूछना है और क्वेश्चन ऐसा हो कि बच्चे उसका आसानी से जवाब दे सकें। जिसमें आपको 3 कॉलम बनाना है प्रस्तावना में, जिसमें पहले कॉलम में लिखना है क्रम संख्या, दूसरे में छात्र अध्यापिका क्रियाशीलन, तीसरे में छात्र क्रियाशीलन या छात्र संभावित उत्तर। तो पहले नंबर में है प्रश्न, बच्चों हम सभी किस देश के निवासी हैं? तो बच्चों का उत्तर होगा भारत देश। दूसरा, भारत में कौन कौन सी भाषाएं बोली जाती हैं? तो उत्तर होगा तमिल, मराठी, हिंदी, कन्नड़ इत्यादि। तीसरा, क्या तमिल, मराठी, कन्नड़ भाषाएं भारत के हर राज्य में बोली जाती हैं? तो बच्चों का उत्तर होगा नहीं, प्रत्येक राज्यों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। उसके बाद चौथा क्वेश्चन होगा, अलग अलग भाषा संस्कृति होने का क्या अर्थ है? तो ये क्वेश्चन जो है बच्चों के लिए थोड़ा सा कठिन हो जाएगा, यहाँ पे बच्चे उत्तर नहीं दे पाते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा समस्यात्मक प्रश्न, क्योंकि बच्चे यहाँ पे मौन हो जाते हैं। इसके बाद उद्देश्य कथन, जिसमें छात्र अध्यापिका एक स्टेटमेंट देती हैं, उसमें छात्र अध्यापिका कहती हैं, तो बच्चों आज हम लोग विविधता के विषय में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। इसके बाद है प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण में हमें 4 कॉलम खींचने हैं, जिसमें सबसे पहले लिखना है शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापिका क्रियाशीलन, छात्र क्रियाशीलन और श्यामपट्ट कार्य। शिक्षण बिंदु में हमारा पहला पॉइंट है विविधता का अर्थ। उसके बाद हमें छात्र अध्यापिका क्रियाशीलन में लिखना है, विविधता का अर्थ है अलग अलग तरह की चीजें, धर्म, बोली, भाषा और समाज। और छात्र क्रियाशीलन में छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। श्यामपट्ट कार्य में हमें जो भी हमारा हेडिंग है यानी जो भी चैप्टर है उसे हम सबसे पहले लिख देते हैं विविधता की समझ। उसके बाद उसके अंतर्गत हम एक पॉइंट देंगे विविधता का अर्थ। विविधता का अर्थ है अलग अलग तरह की चीज़ें, धर्म, बोली, भाषा और समाज। और उदाहरण देकर हम यहाँ पे बच्चों को समझाने का कोशिश करते हैं, जैसे महाराष्ट्र की भाषा मराठी, केरल की भाषा मलयालम, बिहार की भाषा भोजपुरी, मैथिली,
तो इस तरह से बच्चों को विविधता समझाने का प्रयास करते हैं। नेक्स्ट हमारा जो शिक्षण बिंदु है वह है विविधता तथा असमानता। छात्र अध्यापिका क्रियाशीलन में विविधता तथा असमानता दोनों आपस में बिल्कुल अलग है। यदि किसी व्यक्ति को धर्म, जाति, लिंग या क्षेत्रीयता के आधार पर किसी सुविधा से वंचित रखा जाए तो उसे असमानता या फिर भेदभाव कहते हैं। एक ही परिवेश के लोगों में खान पान एवं रहन सहन में अंतर गरीबी और अमीरी के कारण होता है। गरीबी तथा अमीरी विविधता का एक रूप नहीं है। इसके बाद है छात्र क्रियाशीलन में छात्र सुनकर समझने का प्रयास करेंगे। फिर हमारा जो है नेक्स्ट है बोध प्रश्न, जिसमें छात्र अध्यापिका एक प्रश्न पूछती है। राहुल एक अच्छे स्कूल में पढ़ता है जबकि करण घरों में जाकर तथा चौक चौराहों में अखबार बेचता है। यह विविधता है अथवा असमानता? तो बच्चों का उत्तर होगा यह असमानता है। इसके बाद है नेक्स्ट हमारा शिक्षण बिंदु भारत में विविधता। भारत विविधताओं का देश है। यहाँ कई प्रकार के धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं। यहाँ अनेकों प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं तथा अलग अलग त्योहार मनाए जाते हैं। और हम नेक्स्ट देखेंगे तो इसी में कंटिन्यू, साथ ही भारत के लोग भिन्न भिन्न प्रकार के भोजन करते हैं, इसलिए भारत को विविधताओं का देश कहा जाता है। और छात्र क्रियाशीलन में आप देख सकते हैं छात्र सुनकर समझने का प्रयास करेंगे। और फिर हमारा जो टॉपिक है उसे हम फिर से भारत में विविधता को हम यहाँ पे लिखते हैं। भारत को विविधताओं का देश कहा जाता है क्योंकि यहाँ कई प्रकार के धर्म को मानने वाले लोग, कई भाषाएं बोलने वाले लोग, अलग अलग त्योहार मनाने वाले लोग रहते हैं। तो इस तरह से जो है हमारा भारत में विविधता शामपट कार्य तक कंप्लीट होता है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट शिक्षण बिंदु है विविधता में एकता, जिसमें आपको छात्र अध्यापिका क्रियाशीलन में लिखना है। भारत की विविधता को उसकी ताकत का स्रोत माना जाता है। जब भारत पर अंग्रेजों का राज था तो विभिन्न धर्म, भाषा और क्षेत्र की महिलाएं और पुरुषों ने साथ मिलकर लड़ाई लड़ा था। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान उभरे गीत और चिन्ह विविधता के प्रति हमारा विश्वास बनाए रखते हैं। अनेकता में एकता का विचार नेहरू जी ने दिया था। इसके बाद छात्र क्रियाशीलन में छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा समझने का प्रयास करेंगे। शामपट कार्य में आप देख सकते हैं कि विविधता में एकता, इसको दिखाने के लिए मैंने सभी धर्मों के चिन्हों को ड्रॉ किया है। इस तरह से आप भी कर सकते हैं। और साथ ही साथ आप चाहें तो भारत के मानचित्र में आप डाइवर्सिटी को या फिर विविधता को दिखा सकते हैं। इसके बाद है भारत का राष्ट्रगान। जन गण मन भारत का राष्ट्रगान है, जिसे गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया था। यह भारतीय एकता की एक पहचान है। और शामपट कार्य में भी हम राष्ट्रगान हेडिंग देंगे तथा लिखेंगे हमारे देश भारत का राष्ट्रगान जन गण मन है, जिसे रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। इसके बाद है पुनरावृत्ति, जिसमें आपको मिनिमम 4 पॉइंट में जो भी क्लास में आपने पढ़ाया है उसे रिवीजन करवाना है। तो पहला है विविधता का अर्थ है विभिन्न प्रकार की भाषाएं, संस्कृति, सभ्यताएं, जाति, धर्म, जातियां तथा खान पान। दूसरा है विविधता तथा असमानता दोनों में अंतर होती है। तीसरा है भारत एक विविधताओं वाला देश है। चौथा, भारत में इतनी विभिन्नताओं के बावजूद यह देश एकता के सूत्र में बंधा हुआ है। इसके बाद है मूल्यांकन, जिसमें आपको 2 से 4 क्वेश्चन पूछना है ताकि आप इवेलुएट कर सके या जान सकें कि आपने जो भी कक्षा में पढ़ाया है वो बच्चों को कितना समझ में आया है। तो इसमें पहला क्वेश्चन है विविधता तथा असमानता में अंतर स्पष्ट करें। दूसरा है राष्ट्रगान के रचयिता कौन है। तीसरा है विविधता में एकता का क्या अर्थ है। इसके बाद है सबसे अंतिम गृह कार्य, जिसमें मैंने एक क्वेश्चन दिया है राष्ट्रगान किस तरह से एकता का वर्णन करता है, इसे अपने शब्दों में लिखिए। तो इस तरह से जो है हमारा आज का लेसन प्लान कंप्लीट होता है। आशा करती हूँ कि आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल होगी। और अगर आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत आए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अपना कीमती समय देने के लिए और पूरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत